कल आप लोगों को संज्ञा पढ़ाए थे ना, आज देखिए सर्वनाम है। ठीक, सर्वनाम दो शब्दों से मिलकर के बना है। सर्वनाम दो शब्दों से मिलकर के बना है। सर्वधन नाम, सर्वधन नाम। सर्व माने सबका, नाम माने सबका नाम ही क्या है? सर्वनाम। ये पिछली बार पुलिस वाले पूछा जा चुका है। सर्वनाम का अर्थ क्या होता है? सबका नाम। ठीक ना? सर्वनाम कितने शब्दों से मिलकर बना है? दो। सर्वधन नाम। ठीक ना? अब बताइए सर्वनाम शब्द कितने होते हैं? 11। सर्वनाम शब्द कितने होते हैं? 11। सर्वनाम शब्द कितने होते हैं? 11। ठीक, सर्वनाम के भेद कितने होते हैं? 6। सर्वनाम के भेद कितने होते हैं? 6। सर्वनाम के प्रकार कितने होते हैं? 6। भेद और प्रकार तो एक ही चीज है ना। सर्वनाम के भेद कितने होते हैं? 6। अब देखिए 6 भेद में एक है पुरुषवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक। दूसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम। और तीसरा है अनिश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक। और चौथा है प्रश्नवाचक, प्रश्नवाचक। और पांचवा है संबंधवाचक, पांचवा संबंधवाचक, संबंधवाचक। और छठवां है निजवाचक, निजवाचक। दिखाई दे रहा है ना? निजवाचक। ठीक, सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। सर्वनाम कितने शब्दों से मिलकर बना है? 2। सर्वधन नाम, सर्वनाम सर्वधन नाम से मिलकर बना है। सर्वनाम का अर्थ क्या होता है? सर्वनाम। सर्वनाम का अर्थ होता है सबका नाम, सबका नाम। ये तो पिछली बार पूछा जा चुका है। सर्वनाम शब्द कितने होते हैं? 11। अब सर्वनाम कहते किसे हैं? सर्वनाम वे शब्द होते हैं जो संज्ञा के बदले में प्रयोग किए जाते हैं। या फिर एक एग्जाम्पल बताएं, जैसे देखिए मीना, मीना, मीना के मन में कही, मीना, मीना के मन में कही, आज मीना, आज मीना, मीना, आज मीना, मीना के स्कूल नहीं जाएगी। ठीक, ये स्कूल नहीं जाएगी, ऐसे मान लीजिए लिखा गया है। तो ये बताइए वाक्य अच्छा लग रहा है? नहीं अच्छा लग रहा है, क्योंकि मीना, मीना के मन में कही, आज मीना, मीना के स्कूल नहीं जाएगी। अगर इसी वाक्य को लिख दिया जाए, मीना अपने मन में कही, आज वह अपने स्कूल नहीं जाएगी। मीना अपने मन में कही, आज वह अपने स्कूल नहीं जाएगी। अब देखिए वाक्य अच्छा लग रहा है कि नहीं? अब इसमें देखिए मीना नाम है कि नहीं? ये भी मीना नाम है, या भी मीना नाम, या भी मीना नाम, या भी मीना नाम। जब एक शब्द को हम दोहरा देते हैं उसको द्विरूपति कहा जाता है। क्या कहा जाता है? द्विरूपति। अगर पूछ ले कि द्विरूपति दोष को दूर करने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें क्या कहा जाता है? ऐसा कि नहीं? अगर जानकारी न होता पूछता तो बहुत गड़बड़ काम कर देते। ठीक, तो द्विरूपति दोष को दूर करने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उसे सर्वनाम कहते हैं। ठीक, और मीना शब्द क्या है? संज्ञा है, संज्ञा है कि नहीं? तो यहाँ संज्ञा के स्थान पे अपने का प्रयोग हुआ कि नहीं? संज्ञा के स्थान पे वह का प्रयोग हुआ, संज्ञा के स्थान पे अपने। तो संज्ञा के स्थान पे जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें सर्वनाम, ऐसा कि नहीं? संज्ञा के स्थान पे जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उसे सर्वनाम कहते हैं, या
द्विरूपी दोष को दूर करने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें सर्वनाम कहते हैं। परिभाषा समझ में आएगी नहीं, चाहे जैसे पूछेगा आप कर लेंगे, ठीक है ना। तो द्विरूपी दोष को दूर करने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें सर्वनाम कहते हैं। समझ में आ गया। या फिर संज्ञा के स्थान पे जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें सर्वनाम कहते हैं। अपने कौन सा शब्द है? सर्वनाम है। वह कौन सा शब्द है? सर्वनाम है। अपने कौन सा शब्द है? सर्वनाम। समझ में आया कि नहीं? तो ये सर्वनाम की परिभाषा थी, ठीक है ना। आगे देखिए सर्वनाम के भेद में पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम। पहला पुरुषवाचक सर्वनाम है। यहाँ पुरुष से मतलब किसी आदमी से नहीं है, आदमी हो चाहे औरत हो, सबसे मतलब है, ठीक। ये नहीं कि पुरुष का मतलब केवल आदमी का बोध कराएगा, ठीक। ये आदमी हो चाहे औरत हो, सबका बोध पुरुष से करवाता है, ठीक ना। तो पुरुष यानी जिन शब्दों का प्रयोग कोई व्यक्ति अपने लिए दूसरे के लिए प्रयोग करता है उसी को पुरुषवाचक शब्द कहा जाता है, ठीक। यानी जिन शब्दों का प्रयोग होता है उन्हीं शब्दों को पुरुषवाचक सर्वनाम कहा जाता है, ठीक। यानी कि कोई भी व्यक्ति चाहे वो आदमी हो चाहे औरत हो, जिस शब्द का प्रयोग सभी लोग कर सकते हैं उन शब्दों को पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं, ठीक ना। इसीलिए पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है प्रथम पुरुष। प्रथम पुरुष को कहीं कहीं आप देखेंगे लिखा रहेगा उत्तम पुरुष, एक उत्तम पुरुष, प्रथम पुरुष या उत्तम पुरुष। दूसरा है मध्यम पुरुष, और तीसरा है अन्य पुरुष, ठीक। अन्य पुरुष। अब देखिए प्रथम पुरुष उसे कहा जाता है जो वक्ता होता है। प्रथम पुरुष किसे कहा जाता है? वक्ता मतलब जो बात को कहने वाला होता है। जो व्यक्ति बात को कहता है उसे प्रथम पुरुष, जो व्यक्ति बात को कहता है उसे प्रथम पुरुष, और जो व्यक्ति बात को सुनता है उसे मध्यम पुरुष, और जिसके बारे में बात की जाती है उसे अन्य पुरुष, ठीक। जो बात को कहता है, जो बात को कहता है प्रथम पुरुष, ठीक। जो बात को सुनता है, जो बात को सुनता है उसे मध्यम पुरुष, जो बात को सुनता है उसे मध्यम पुरुष, और जिसके बारे में बात की जाती है, जिसके बारे या विषय, ठीक, जिसके बारे में बात कही जाती है उसे तीनों समझ में आएगी नहीं। अब प्रथम पुरुष जैसे देखिए इसमें होता है मैं या हम, और मध्यम पुरुष में होता है तुम और आप, ठीक। और अन्य पुरुष में होता है वह, वे, यह, ये सभी क्या होता है? अन्य पुरुष, ठीक ना। अब जैसे देखिए मैंने तुमसे कहा वह बहुत अच्छा है, मैंने तुमसे कहा वह बहुत अच्छा है। तो जो व्यक्ति बात को कहा वह हो गया प्रथम पुरुष, ठीक। जो व्यक्ति बात को सुना मध्यम पुरुष, और जिसके बारे में हम बात कर रहे थे वह हो गया अन्य पुरुष, ठीक। या हमने आपसे कहा वे चले गए, ठीक। अब हम कह रहे हैं ना, कोई भी व्यक्ति अपने नाम के जगह पे जिन शब्दों का प्रयोग करता है वही सर्वनाम कहलाता है, क्योंकि नाम संज्ञा है। अब कोई व्यक्ति अपना नाम लेकर के तो कहेगा नहीं, ठीक। तो जैसे हमने आपसे कहा वे चले गए, ठीक ना। या फिर कभी कभी कोई व्यक्ति स्पीच दे रहा होता है, भाषण देता है, तो जो भाषण देता है तो प्रथम पुरुष होता है, और भाषण में कभी कभी आपका प्रयोग अन्य पुरुष के लिए भी किया जाता है। जो व्यक्ति भाषण देता है वो तो प्रथम पुरुष हो गया, जो लोग भाषण को सुन रहे हैं मध्यम पुरुष, और जिसके विषय में भाषण दिया जा रहा है, जिसके बारे में भाषण दिया जा रहा है अन्य पुरुष हो गया। जैसे किसी ने कहा महात्मा गांधी का जन्म 1869
ईस्वी में गुजरात के पोरबंदर अथवा काठियावाड़ में हुआ था। आप एक महान क्रांतिकारी नेता थे, आप हमारे देश के राष्ट्रपिता हैं, ठीक है। तो अब आपका प्रयोग किसके लिए किया गया? अन्य पुरुष के लिए। तो इस अवस्था में अगर पूछ लिया जाए कि इसमें आप में कौन सा सर्वनाम है, तो अन्य पुरुष हो जाएगा। समझ है कि नहीं? क्योंकि यहाँ पर आपका प्रयोग हमने किसके लिए किया? महात्मा गांधी के लिए, ठीक। जो लोग सुन रहे हैं उनके लिए किया नहीं गया, ठीक। तो समझ में आया कि नहीं? तो आप में कौन सा पुरुष हो जाएगा? अन्य पुरुष। तो इस तरह स्पीच में आपका प्रयोग अन्य पुरुष के लिए भी हो जाता है। ये तीनों समझ में आया? आगे बढ़े, देखिए आगे। तो ये प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष, तीनों बहुत अच्छा है, ठीक, और एकदम सरल भी है। जो बात को कहता है प्रथम पुरुष, जो बात को सुनता है मध्यम पुरुष, जिसके बारे में बात की जाती है वह अन्य पुरुष। अब देखिए निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चय माने निश्चय, ठीक, जिसकी निश्चितता का बोध होता है उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं, ठीक। जिन शब्दों से किसी निश्चित वस्तु की तरफ संकेत किया जाए या किसी वस्तु की निश्चितता को बताया जाए, वहां पर निश्चयवाचक सर्वनाम होता है। जैसे वह, वे, यह, ये, ठीक। देखिए दूर की एक वस्तु के लिए वह, दूर की बहुत सी वस्तु के लिए वे, और पास की एक वस्तु के लिए यह, और पास की बहुत सी वस्तु के लिए ये का प्रयोग होगा कि नहीं, ठीक। अब जैसे यहाँ पर देखिए पुरुषवाचक सर्वनाम में अन्य पुरुष जो थे वो किसी व्यक्ति के लिए वह, वे, यह, ये किसी व्यक्ति के लिए प्रयोग किया जा रहा था। कि जैसे हमने कहा, हमने आपसे कहा वह बहुत अच्छा है, ठीक। अब किसी लड़के के बारे में बात की गई थी, लेकिन यहाँ देखिए किसी वस्तु की तरफ संकेत किया जाता है, उसकी निश्चितता को बताया जाता है। जैसे वह लड़का, वह लड़का है। अब लड़के की तरफ संकेत किया गया कि नहीं, जो लड़का ही है, दूसरी वस्तु नहीं, ठीक। तो यहाँ वह जो है संकेत के रूप में प्रयोग किया जाता है, इसलिए यहाँ पर वह में क्या हो गया? निश्चयवाचक सर्वनाम। वे बच्चे हैं, ठीक। यह लड़की है, ये लड़की है। समझ में आ गया? निश्चयवाचक सर्वनाम बहुत आसान है, ठीक। ये समझ में आ रहा है कि नहीं? अगर कोई दिक्कत हो तो बताइएगा, ठीक। अनिश्चयवाचक सर्वनाम जिन शब्दों से किसी निश्चित वस्तु का बोध ना हो बल्कि अनिश्चितता का बोध हो, वहां पर क्या होता है? अनिश्चयवाचक। जैसे कुछ, और कोई, कुछ और कोई। इसको तो जय बार पढ़ाए हैं, उतनी बार बताया भी है कि कई बार जो है पूछता है निम्नलिखित में अनिश्चयवाचक नहीं है, तो विकल्प में बना देगा कौन। इस तरह लिखा निम्नलिखित में अनिश्चयवाचक नहीं है तो लिखेगा कुछ, कोई, कौन, इनमें से कोई नहीं, कौन, इनमें से कोई नहीं। चार विकल्प बना देता है, लिख देगा इसमें अनिश्चयवाचक नहीं है। तो इसमें अनिश्चयवाचक कौन नहीं? कौन अनिश्चयवाचक नहीं है? कुछ और कोई तो अनिश्चयवाचक है ना, ये अनिश्चयवाचक नहीं है। ये कौन सा शब्द है? प्रश्नवाचक, ठीक। यही वाला सबसे ज्यादा पूछा है, ठीक। तो यहाँ देखिए अनिश्चयवाचक सर्वनाम में कोई और कुछ होता है। जैसे कोई बुला रहा है, अब निश्चितता नहीं है कौन बुला रहा है, ठीक। दाल में कुछ पड़ा है, ठीक, दाल में कुछ पड़ा है। अब आप कंफर्म नहीं है क्या उसमें पड़ा है, ठीक, दाल में कुछ पड़ा है, कोई बुला रहा है। इतना समझ में आया कि नहीं? अगला है प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक सर्वनाम वहाँ होता है जहाँ पर प्रश्नवाचक शब्दों का प्रयोग किया जाता है। जैसे कौन आया है, ठीक, क्या कर रहे हो, ठीक, कहाँ जा रहे हो, क्या, कहाँ, कब, कौन, कैसे, ये सभी क्या होते हैं? प्रश्नवाचक, ठीक। क्या, कहाँ, क्या, कहाँ, कब, कौन, कैसे, किसको, ये सभी क्या हो जाते हैं? प्रश्नवाचक, ठीक। प्रश्नवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक देखिए, संबंधवाचक में जिन शब्दों से दो वाक्यांशों को आपस में जोड़ दिया जाता है या दो सर्वनाम शब्दों या दो संज्ञा शब्दों को आपस में जोड़ दिया जाता है उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जो, सो, जो,
सो, जो सो, जैसा वैसा, जैसा वैसा, जो सो जैसा वैसा, ठीक। जिसका उसका, जिसका उसका, जिधर उधर, जिसका उसका, ठीक। जैसे देखिए, जिसका है उसका दे दो, ठीक। जिसका है उसका दे दो, संबंधवाचक हो गया। जो बोओगे सो पाओगे, संबंधवाचक। जैसा करोगे वैसा करोगे, ठीक। जैसा करोगे वैसा करोगे। तो संबंधवाचक समझ में आया कि नहीं? जिन शब्दों से दो वाक्यांशों में संबंध स्थापित किया जाता है वहां पर संबंधवाचक सर्वनाम होता है, ठीक। निजवाचक सर्वनाम, निज माने अपना, निज माने अपना। जिन शब्दों का प्रयोग कर्ता अपने लिए करता है, ठीक, उन्हें क्या कहा जाता है? निजवाचक सर्वनाम। जैसे मैं स्वयं पढ़ लूंगा, मैं स्वयं पढ़ लूंगा, स्वयं, मैं स्वयं पढ़ लूंगा। मैं खुद चला जाऊंगा, मैं खुद चला जाऊंगा। मैं अपने आप लिख लूंगा, मैं अपने आप लिख लूंगा। तो अपने आप, स्वयं, खुद, ये सभी क्या हो गए? निजवाचक सर्वनाम, ठीक। अपने आप, स्वयं, खुद, निजवाचक सर्वनाम। तो सर्वनाम समझ में आया कि नहीं आपको? ठीक। इतना ही सर्वनाम है। अब इसके आगे जो है संविधान पढ़ा दिया जाए। चलिए संविधान देखिए। हाँ, बंद कर दीजिए।